All of you, myself Mr. Dharman Kumar, I have secured all India 23 rank in CSIR NET exam. आज हम सीक्वेंस सम एग्जांपल ऑफ काची सीक्वेंस काची क्राइटेरिया ये देखिएगा। हमने अभी तक देखा है कि सीक्वेंस हमारा कन्वर्ज कैसे करती है। कोई सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट तब होती है जब हमको यम एक ऐसा नंबर मिल जाए कि उसके बाद जो सीक्वेंस के टर्म आ रहे हैं वो इस सीक्वेंस के टर्म उस सीक्वेंस के लिमिट के जितना चाहे उतना क्लोज कर सकते हैं। दैट इज हमारा अगर ये सीक्वेंस ऐसे है कि जैसे ये देखिए, अगर ये हमारा सीक्वेंस अगर ये कन्वर्ज कर रहा है यल पे, तो आप देखिएगा कि यहां के बाद जो इसके टर्म आ रहे हैं वो यल के बिल्कुल क्लोज है। मतलब यल के बिल्कुल अगर क्लोज होते जाए, सीक्वेंस हमारा ऐसे चले कि ये हमारा सीक्वेंस है, ऐसे चले कि ये बिल्कुल यल के क्लोज होता जाए, तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस हमारा क्या है, यल पे कन्वर्ज कर रहा है। और ये डिफिनेशन आता है कि एन माइनस यल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव। किसी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए ये लेस देन एप्सिलॉन होता है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। यम के बाद सीक्वेंस के जितने टर्म आते हैं उसको यल के जितना चाहे उतना क्लोज कर सकते हैं, यही इसका मीनिंग है। अब आप देखिए कि हमने ये देखा कि सीक्वेंस कन्वर्ज कब कर रहा है कि जब ये यल के बिल्कुल क्लोज जा रहे हैं। हमारा सीक्वेंस ऐसा हो कि आप देखिए उसके टर्म ऐसे है, उसका लिमिट तो नहीं पता है, एक्चुअली उसका लिमिट नहीं पता है, बट वो उसके जो टर्म है, उस सीक्वेंस के जो टर्म है, ये टर्म ये आपस में बिल्कुल क्लोज होते जा रहे हैं। यहां तो हमने देखा कि ये यल के क्लोज हो रहे हैं, बट यहां जो सीक्वेंस के टर्म आ रहे हैं वो फाइनाइट टर्म के बाद वो आपस में बिल्कुल क्लोज हैं, बहुत क्लोज होते जा रहे हैं आपस में वो। तो ये जो हमारा सीक्वेंस का आइडिया है, ये हमारा काची सीक्वेंस का आइडिया है। यहां तो हमारा था कि अगर कन्वर्ज कर रहा है तो सभी टर्म यल की तरफ यल के बिल्कुल क्लोज होंगे, बट अगर सीक्वेंस के फाइनाइट टर्म के बाद उस सीक्वेंस के टर्म अगर आपस में क्लोज होते जाएं तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, काची सीक्वेंस कहते हैं। तो डिफिनेशन देखिए क्या है काची सीक्वेंस का। लेट एन बी एन सीक्वेंस, लेट एन बी एन सीक्वेंस and also An be sequence, then sequence An is called Kachi if for all epsilon positive there his m belong to m such that An minus Am less than epsilon फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू। सीक्वेंस की जो टर्म है, हमने देखा कि किसी भी काची सीक्वेंस तब कहेंगे जब फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर इज एम बिलोंग टू एन सच दैट कि एन माइनस एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। दैट इज एन के सीक्वेंस के फाइनाइट टर्म के छोड़ने के बाद, एम टर्म छोड़ने के बाद जितने भी टर्म आ रहे हैं एम के बाद वाले, उनको हम जितना चाहें उतना क्लोज कर रहे हैं, मतलब वो बिल्कुल क्लोज होते जा रहे हैं। तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, काची सीक्वेंस कहेंगे। एग्जांपल आप देखिए, जैसे अगर एग्जांपल हम लें क्या, एन इक्वल टू 1/n, ये हमारा सीक्वेंस है। आप देखिए जब सीक्वेंस के अगर एम टर्म हम छोड़ दें तो एन के बाद एन माइनस अगर एम हम निकालते हैं, आप देखिए तो क्या आ जाएगा हमारा 1/n माइनस 1/m, ये हमारा है। ये क्या हो जाएगा, एम माइनस एन बाई एन एम, ये जो हमारा सीक्वेंस। अब आप देखिएगा कि यन और यम की वैल्यू जो ही इंक्रीज करेगी, यन और यम की वैल्यू जब जब इंक्रीज करती जाएगी तो एक इंक्रीज करते करते आप देखिएगा कि ये हमेशा जो वैल्यू होगी, ये जो हमेशा वैल्यू होगी, ये यम माइनस वन इंटू यन बाई यम, ये वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से कम होगी। और आप यम और यन को इंक्रीज करेंगे, जब यम और यन को इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू हम फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव ये सभी एप्सिलॉन से कम होगी। जितना चाहे उतना आप क्लोज कर सकते हैं इन सब पॉइंट को। मतलब अगर सीक्वेंस हमारा 1/n है तो 1/n को आप एम के जितना चाहे उतना करीब कर सकते हैं, जितना चाहे उतना क्लोज कर सकते हैं। यन की वैल्यू आप इंक्रीज करते जाए तो आप देखिए कि यन की वैल्यू जो ही आप इंक्रीज कर रहे हैं, ये वैल्यू क्या होती जा रही है, जितना चाहे उतना क्लोज कर सकते हैं, और जितना चाहे उतना क्लोज कर सकते हैं। तो वही हमारा सीक्वेंस होता है, वही डिफिनेशन होता है काची सीक्वेंस का। यानी ये जो हमारा सीक्वेंस है ए एन इक्वल टू 1/n, ये सीक्वेंस हमारा क्या है, काची सीक्वेंस।
तो ये हमारा क्या है, काची सीक्वेंस। आप यहां से एक और नोट देखिए, रिजल्ट हमारा कि अगर कोई सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है, तो हमने वो देखा था कि अगर एन हमारा क्या है, कन्वर्जेंट है यल पे, तो फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। सीक्वेंस के फाइनाइट टर्म छोड़ने के बाद हम सीक्वेंस के टर्म को यल के पास जितना चाहे उतना क्लोज कर सकते हैं। ये हमारा कन्वर्जेंट का डेफिनेशन है। काची ये कहता है कि फाइनाइट टर्म को छोड़ने के बाद सीक्वेंस के टर्म आपस में जितना चाहे उतना क्लोज हो सकते हैं। अब ये जब आपस में टर्म जितना चाहे उतना क्लोज हो सकते हैं, तो आप यहां से देखिए नाउ एन माइनस एम, अगर हम यहां इसमें देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एन माइनस एल प्लस यल माइनस एम। यल को हमने ऐड किया, यल को माइनस किया, यहां से एन माइनस यल प्लस एम माइनस यल। और ये देखिए ये एप्सिलॉन है, ये प्लस एप्सिलॉन। ये टर्म जितना चाहे उतना क्लोज कर सकते हैं, ये टर्म जितना चाहे उतना क्लोज कर सकते हैं। एन जो है यल पे कन्वर्ज कर रहा है, तो ये वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन से कम होगी। एम भी हमारा सीक्वेंस यही है, तो ये भी यल पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इसकी भी ये कम होगी, इसको हम एप्सिलॉन डैश कह देते हैं। तो आप देखिए कि जब सीक्वेंस हमारे जिसमें कन्वर्ज कर रहा है, उस समय उसके टर्म को जितना चाहे उतना क्लोज कर सकते हैं। यहां से हो गया कि एन माइनस एम लेस देन एप्सिलॉन डैश फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो आप यहां से देखिए जब हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट कर रहा था, उस समय क्या है, काची सीक्वेंस भी। तो आप यहां से रिजल्ट लिख सकते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज काची। यहां से रिजल्ट हमारा है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज काची सीक्वेंस। अगर हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हमेशा वो क्या होगा, काची होगा। हमने यहां से देखा कि अगर हमारा ये कन्वर्ज कर रहा है तो ये कंडीशन होगा। यहां से हमने यल ऐड किया, यल माइनस किया, तो ये देखा कि ये वैल्यू, मतलब अगर सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस के टर्म को जितना चाहे उतना हम क्लोज कर सकते हैं एन की वैल्यू इंक्रीज करके। ये हमारा काची सीक्वेंस का डिफिनेशन है। बट आप यहां से सोचिए कि अगर एन की वैल्यू जितना चाहे इंक्रीज करके हम सीक्वेंस के टर्म को जितना चाहे उतना क्लोज कर लें, तो क्या सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट होगा? अगर कन्वर्जेंट है तब तो हमने क्लोज कर लिया और वो काची हो गया। बट अगर वो काची है तो क्या जितना चाहे उतना हम जो है, मतलब अगर जितना चाहे उतना क्लोज कर रहे हैं सीक्वेंस के टर्म को, तो क्या उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा? लिमिट तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। आप यहां से देखिए जब सीक्वेंस के टर्म को हम इसको मिटा देते हैं, जब सीक्वेंस के टर्म को आप जितना चाहे उतना क्लोज करें एन की वैल्यू इंक्रीज करके, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप देखिए पहले हमारी ये थी, उसके बाद ये जो है कम होती गई, ये वाली दूरी, ये कम होते 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 आप एन की वैल्यू जो ही इंक्रीज करेंगे, एन की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, ये बिल्कुल क्लोज होते जाएंगे। जब ये बिल्कुल क्लोज होंगे तो इसका लिमिट तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एक हमको यल ऐसा मिल जाएगा कि फॉर ऑल ऑफ सेवन पॉजिटिव एन माइनस यल कमा एन प्लस यल हमेशा इनफाइनाइट मेंबर कंटेन करेगा। हमेशा ये जो नेबरहुड होगा ये हमेशा इनफाइनाइट मेंबर कंटेन होगी। एक्चुअली यल माइनस एप्सिलॉन कमा यल प्लस एप्सिलॉन, ये हमेशा इस सीक्वेंस के टर्म को इनफाइनाइट मेंबर कंटेन करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है सीक्वेंस के टर्म में, आप एन की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो ये बिल्कुल क्लोज होते जा रहे हैं। मतलब अगर हमारा काची सीक्वेंस है तो एन की वैल्यू इंक्रीज करके आप जितना चाहे उतना क्लोज कर सकते हैं सीक्वेंस के टर्म को। आप सोचिए जब सीक्वेंस के टर्म आपस में बिल्कुल क्लोज होते जा रहे हैं तो हमको यहाँ तो एक यल मिल जाएगा ना, कि इसके यल आप कोई भी नेबरहुड जब लेते हैं तो इसमें सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म कंटेन हो जाएंगे, इसमें इनफाइनाइट टर्म हो जाएंगे, यानी इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हमारा सीक्वेंस काची है तो कन्वर्जेंट भी होगा। बस यही है कि वो बाउंड्री ये है कि जिस फील्ड में ये हमारा सीक्वेंस हो, यानी जिस सेट में हमारा सीक्वेंस हो, लिमिट भी उस सेट में अगर कंटेन करे तो सीक्वेंस हमारा उस सेट में कन्वर्जेंट भी होगा। जैसे अगर मान लिया हमारा सीक्वेंस, हमारा जो सेट है यानी डोमेन है सीक्वेंस का वो 0 to 1 है। मान ली डोमेन हमारा ये है,
अब ये हमारा डोमेन ये है, अगर हम सीक्वेंस ए एन डिफाइन करते 1/n, तो आप देखिए ये सीक्वेंस हमारा काची तो है, ये काची तो हर डोमेन में है, बट इसका जो लिमिट आएगा वो लिमिट होगा 0। इसका लिमिट जो होगा, लिमिट ए एन, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट ये 0 इस सेट में, डोमेन में कंटेन नहीं है। ये काची तो है, काची भी है, इसका लिमिट भी यूज कर रहा है, बट ये लिमिट इसके डोमेन में नहीं है। तो ये जो सीक्वेंस है वो इस डोमेन में कन्वर्जेंट नहीं है। एक्चुअली काची तो है बट कन्वर्जेंट नहीं है। बट अगर इसमें 0 आ जाता तो ये क्या हो जाता है, इसमें कन्वर्जेंट हो जाता। तो हमने देखा कि अगर कन्वर्जेंट है तो काची हमेशा होगा, लेकिन अगर वो काची है तो कन्वर्जेंट वो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये काची है बट ये कन्वर्जेंट नहीं है इस डोमेन में। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज काची बट every Kachi sequence need not be convergent। सभी काची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जरूरी नहीं, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब वो कन्वर्ज कब होगा, अगर लिमिट उसके डोमेन में कंटेन हो जाए तो सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होगा। तो एग्जांपल यहां से लिख सकते हैं, एग्जांपल इक्वल टू en इक्वल टू 1/n इन 0,1। en is Kachi and limit en equal to 0 but 0 does not contain in 0,1, so not convergent in 0। ये हमारा हो गया कि अगर हमारा काची है तो कन्वर्जेंट हो जरूरी नहीं है। एग्जांपल ये है। अब यहां से देखिए कि हमको ये रिजल्ट दिख रहा है कि अगर हमारा कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हमेशा काची होगा। काची है तो कन्वर्जेंट हो जरूरी नहीं है, लेकिन काची है तो उसका लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, और लिमिट अगर उसके डोमेन में कंटेन होगा तो सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट हो गया। तो अगर हम डोमेन पूरा आर लेते हैं, आप देखिएगा अगर पूरा डोमेन हम आर ले लें या सी ले लें तो हर सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो काची होगा, और अगर वो काची है तो कन्वर्जेंट भी होगा। क्यों? काची है तो उसके जो लिमिट आएगा वो लिमिट या तो रियल नंबर होगा या तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर हम रियल नंबर ही ले लेते हैं और सीक्वेंस हमारा रियल नंबर का है तो उसका लिमिट हमेशा रियल नंबर ही आएगा और ये इसमें कंटेन होगा। यानी अगर हमारा कोई सीक्वेंस आर में है तो कन्वर्ज तभी और तभी करेगा जब वो काची सीक्वेंस हो, मतलब इफ एंड ओनली केस आ जाएगा। यहां से लिख सकते हैं, यही काची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया भी है। काची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया ये कहता है क्या? काची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया a sequence of real number, a sequence n of real number convergent if and only if an is Cauchy sequence। हमारा जो सीक्वेंस होगा रियल नंबर का वो कन्वर्जेंट तभी और तभी करेगा जब वो क्या होगा? काची होगा। क्योंकि हमने देखा था कि अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो तो काची होगा, बट वो काची है तो कन्वर्जेंट हो जरूरी नहीं है, बट उसका लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अगर उसका लिमिट डोमेन में कंटेन हो जाता है तो सीक्वेंस हमारा इसमें कन्वर्जेंट भी होता। तो अगर हम होल रियल नंबर ही ले रहे हैं तो इसके जो लिमिट आएंगे वो रियल नंबर ही आएंगे, तो वो रियल नंबर कंटेन होगा एक्चुअली, तो वहां से क्या आ जाएगा? वो कन्वर्जेंट भी हो जाएगा। तो ये हमारा काची क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस कहता है कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इट इज काची सीक्वेंस। ये रियल नंबर के लिए है, या कॉम्प्लेक्स नंबर भी कर सकते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट तभी और तभी होगा जब वो क्या होगा? काची होगा। अब आप एग्जांपल कुछ देखते हैं हम जो है काची सीक्वेंस का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल होगा। ये किसी एक एग्जाम में पूछा गया है और ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी है। एग्जाम्पल देखिए क्या है।
एग्जाम्पल है हमारा डिस्कस काची सीक्वेंस एंड कन्वर्जेंस। एन हमारा है, सॉरी, un प्लस 2 माइनस un प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू सी un प्लस 1 माइनस un। सी हमारा पॉजिटिव है, तो हमको बताना है कि किस वैल्यू के लिए, सी के किस वैल्यू के लिए ये जो हमारा सीक्वेंस है ये काची होगा, या सी के किस वैल्यू के लिए हमारा सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। सी हमारा पॉजिटिव है। देन डिस्कस द काची सीक्वेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस इतना फॉर सी, फॉर डिफरेंट सी, डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी, यानी सी की डिफरेंट वैल्यू पुट करके आप इस सीक्वेंस के, ये जो हमारा सीक्वेंस है जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, इसका कन्वर्जेंस या काची का डिस्कस करिए आप। अब देखिएगा कि एग्जाम में सीक्वेंस से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप देखिए कि लेट यूएन बी ए सीक्वेंस सेटिस्फाई द कंडीशन यूएन प्लस 2 माइनस यूएन प्लस 1 लेस देन सी इंटू यूएन प्लस 1 माइनस यूएन। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन यूएन कन्वर्जेंट फॉर आर सी पॉजिटिव, काची फॉर आर सी पॉजिटिव, काची सी अगर 0 और 1 के बीच में है, या कन्वर्जेंट कर रहा है जब सी 0 और 1 के बीच में, 0 1/2 के बीच में है। अब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और मेरे ख्याल से ये भी लगता भी है कि अगर सीक्वेंस में किसी टफ से टफ क्वेश्चन अगर बन सकता है तो इसी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी तो लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर फाइंड आउट करने के लिए आता है, सीक्वेंस के लिमिट फाइंड आउट करने के लिए आता है, तो ये सब तो काफी उससे हट के थोड़ा, मतलब ये इसका लेवल हाई है। अब देखिए कि इसको हमको चेक करना कि ये हमारा कब कन्वर्जेंट है, कब काची सीक्वेंस है, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। आप देखिएगा कि un प्लस 2 माइनस un प्लस 1 लेस देन क्या है, c इंटू un प्लस 1 माइनस un। अब आप देखिएगा कि ये जो वैल्यू, जब ये फॉर ऑल n के लिए, सभी n के लिए अगर ये कंडीशन शो होल्ड कर रहा है, तो फिर अगर हम इसका देखें केवल ये सीक्वेंस हमारा है un प्लस 1 माइनस un, तो ये भी लेस देन होगा किससे, c इंटू un माइनस 1 से ये भी छोटा होगा। अब यहाँ c यहाँ आ जाएगा, तो ये एक c और एक c ये है, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि लेस देन c स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से इंटू un माइनस 1। अब फिर इसमें से एक c आएगा, तो लेस देन c की हो जाएगा यहाँ पे un माइनस 1 माइनस un माइनस 2 हो जाएगा। एंड ऑन करते करते आप देखिए कहां तक जाएंगे, जब हमने यहाँ पे सी स्क्वायर, अब देखिए ये सी की है यानी सी इंटू सी स्क्वायर, जब सी स्क्वायर का मान लिया तो यहाँ n माइनस 2 है, तो अगर यहाँ पे हम c की पावर n का मान लेते हैं, n माइनस 1 का मान ले इंटू सी हमारा बचा रहा है लेस देन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ u1 बचेगा माइनस, और ये u2 माइनस u1, ये हमारा सीक्वेंस बचेगा। कि अगर हम ये लेते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा c की पावर c n, ये होगा। अब हमको चेक करना है कि ये हमारा जो सीक्वेंस है ये हमारा काची है कि नहीं। काची के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमारा ये जो है सीक्वेंस नाउ u माइनस un। अब ये क्या होगा देखिएगा, इसमें um माइनस 1 प्लस um माइनस 1, इसमें इसको ऐड किया, फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया, फिर प्लस माइनस 2 माइनस माइनस 2, इसी को ऐड किया, फिर इसी को सब्ट्रैक्ट किया, प्लस एंड सो ऑन करते करते हमारा un बचेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं देखिएगा, माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 माइनस ये लिख सकते हैं। यम हमारे यहां से बड़ा है, ये हम लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा कि ये जो वैल्यू है
ये वैल्यू किससे कम है? तो ये वैल्यू हमने ये देखा कि अगर यहाँ n प्लस वन माइनस n प्लस वन है तो ये वैल्यू सी की पावर n इंटू u2 माइनस u1 से कम है। यहाँ n प्लस वन था तो यहाँ सी की पावर n आया था। यहाँ m माइनस वन है तो सी की पावर m माइनस टू आएगा, एक कम हो जा रहा है इंटू u2 माइनस u1। यहां से ये हो जाएगा प्लस, यहां से देखिए क्या हो जाएगा सी m माइनस थ्री u2 माइनस u1 प्लस एंड सो ऑन करते करते यहां से क्या हो जाएगा सी n इंटू u2 माइनस u1। ये लास्ट में ये वैल्यू ये हो जाएगी ना, यहां से अगर आप cn माइनस वन एक्चुअली cn माइनस वन तो यहां से क्या बचेगा u2 माइनस u1। अब इसको अब देखिएगा ये क्या होगा अगर हम इसको मिटा दें। ये जो हमारा सीक्वेंस है ये क्या है um माइनस un लेस देन, अब u2 माइनस u1 हम सबसे यहां कॉमन ले सकते हैं इस सब में से। अगर u2 माइनस u1 हम कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा, आप देखिएगा सी माइनस टू प्लस सी माइनस थ्री प्लस सो वन प्लस सी n माइनस वन। ये हमारा जो सीक्वेंस हमारा ये होगा। अब आप इसको हम लिख सकते हैं cm इंटू सी पावर माइनस टू प्लस cm इंटू सी पावर माइनस थ्री एंड सो वन प्लस एंड सो वन cn इंटू सी पावर माइनस वन, ये होगा। अब m हमारा n से बड़ा है, m हमारा n से बड़ा है तो cn को भी हम m के पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज हम लिख सकते हैं इसको cm को क्या cm इंटू सी के m प्लस के, मान लीजिए अगर n के इक्वल आता है तो cn को हम क्या लिख सकते हैं, cn को cm इंटू सी के लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए अगर ये वैल्यू हम ये यहां पुट करते हैं तो यहाँ से cm इसमें भी कॉमन है, cm इसमें भी कॉमन है, सो वन cm। तो यहां से हम क्या cm कॉमन लेते हैं फिर, और u2 माइनस u1 तो हमारा पहले से कॉमन है। तो क्या बचेगा यहाँ पे c माइनस टू प्लस c माइनस थ्री प्लस सो वन करते करते प्लस c माइनस वन, यहाँ c माइनस वन इंटू सी के यानी k माइनस वन, ये हमारा बचा हुआ है। अब आप देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं cm इंटू u2 माइनस u1। फिर यहां से अगर हम c माइनस टू का मान लें तो क्या मिलेगा हमारा 1 प्लस सी की पावर माइनस वन प्लस सी की पावर माइनस टू प्लस एंड सो वन प्लस सी की पावर k माइनस थ्री, ये हमारा ये मिलेगा हमको। अब आप देखिए यहां क्या हो जाएगा, यहां इक्वल टू सी पावर m माइनस टू इंटू u2 माइनस u1, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस सी की पावर k माइनस थ्री बाई 1 माइनस सी। अब k को हम यहां से रिप्लेस कर देते हैं तो सी की पावर m माइनस टू इंटू u2 माइनस u1 इंटू 1 माइनस सी की पावर n माइनस थ्री बाई 1 माइनस सी। ये हमारा सीक्वेंस हमारा मतलब ये हमारा हो गया u1 माइनस un लेस देन सी पावर m माइनस टू इंटू u2 माइनस u1 और 1 माइनस सी पावर n माइनस थ्री बाई 1 माइनस सी। ये हमारा सीक्वेंस हो गया। अब आप देखिएगा कि ये जो हमारा सीक्वेंस है, अब यहाँ पे ये जो हमने सब निकाला है ये भी हो सकता है सी पावर k माइनस थ्री माइनस वन बाई सी माइनस वन। अब सी की वैल्यू 1 से बड़ी है कि छोटी है, ये कंडीशन यहाँ पे होल्ड करेगा। अब यहां से देखिएगा कि ये जो हमारा सीक्वेंस है अगर ये काची तभी होगा जब ये लेस देन एप्सिलॉन हो। अब ये लेस देन एप्सिलॉन होने के लिए ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, और ये लेस देन एप्सिलॉन होने के लिए ये जो हमारा सीक्वेंस है cm माइनस टू और ये जो हमारा cm माइनस थ्री है इसको कन्वर्ज होना चाहिए। और ये कन्वर्ज कब करेगा, जब ये वैल्यू जीरो सी 1 से अगर छोटी होगी तभी ये कन्वर्ज करेगा, क्योंकि अगर ये 1 से बड़ी हो जाती है तो इसका सम ये आ जाता है और ये इन्फाइनाइट पे टेंड करेगा। जब k की वैल्यू इन्फाइनाइट टेंड करेगी तो ये वैल्यू इन्फाइनाइट पे टेंड करेगा, तो ये जो है कभी एप्सिलॉन से छोटा नहीं होगा अगर c की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो। बट अगर c की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो आप देखिए कि ये वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन से कम होगी, क्योंकि हमेशा ये कन्वर्ज करेगा। ये तो कोई फिक्स वैल्यू है ये सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस हमेशा कन्वर्ज तब करेगा जब c की वैल्यू 1 से क्या हो, कम हो, और c पॉजिटिव है हमारा। तो जब c हमारा 0 और 1 के बीच में होगा तब ये जो हमारा सीक्वेंस है
ये हमारा क्या है, काची सीक्वेंस। एक्चुअली ये सी पॉजिटिव यहाँ पे। तो ये जो सीक्वेंस है ये काची तब होगा, आप यहां से देखिए, जब सी की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। तो जब सी की वैल्यू 1 से कम होगी तब ये सीक्वेंस क्या होगा, काची होगा। आप यहां से देख सकते हैं। तो अगर ये हमारा थर्ड जो है कि अगर सी की वैल्यू 1 से कम है तो काची होगा, ये सही है। नाउ अब ये जो हमने सीक्वेंस लिया इसमें टोटल जो हमारा फील्ड है या डोमेन कह सकते हैं, टोटल रियल नंबर है, डिफाइंड नहीं है। तो जब जहां डोमेन डिफाइंड है ना हो सीक्वेंस का, वहां पे सीक्वेंस काची तभी और तभी होगा जब वो कन्वर्जेंट होगा। तो फिर ये कन्वर्ज कह रहा है कि 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा, 1/2 से, तो कन्वर्ज बिल्कुल सही है, क्योंकि काची तो कन्वर्जेंट होगा, डोमेन हमारा डिफाइंड नहीं है यहाँ पे। बट ये कह रहा है कि सी किसी भी पॉजिटिव के लिए कन्वर्ज होगा, ये गलत है। क्योंकि आप देखिए सी की वैल्यू जो ही आप 1 से ज्यादा रखेंगे ये वैल्यू इनफाइनाइट पे टेंड करेगी और ये कभी कन्वर्ज नहीं करेगा। तो यहां से ये कभी कन्वर्ज नहीं होगा, सी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो, अगर 1 से बड़ी होती है तो। काची भी नहीं होगा अगर 1 से बड़ी होती है। तो इसका ऑप्शन 2 और 3 और 4 इसका ऑप्शन करेक्ट होगा।